हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मैंने राज की स्टोरी आपके साथ शेयर की थी कि राज कैसे रानी बन गए थे अपनी भाभी की हेल्प से, और रानी बनने के बाद वो राधा रानी बने। उनको ये जो प्लेज होते हैं, छोटे छोटे स्किट्स होते हैं, रामलीला वगैरह होती है, और इन सब में उसको रोल मिलने लगा था राधा का। और ऐसे ही वो फेमस भी हो गए थे अपने आसपास के एरिया में कि भाई ये जो लड़का है, ये राधा जी का जो किरदार है, राधा रानी का जो किरदार है वो निभाता है। और उसको कॉल्स आने लगे थे, अच्छा भला पैसा जो है वो राज कमाने लगे थे, और इस चीज़ का जो फायदा है वो राज की भाभी को बराबर हो रहा था। तो अगर आपने पहले वाली स्टोरीज राज की नहीं देखी हैं तो आपको एंड स्क्रीन पर उनका लिंक मिल जाएगा, अब ज़रूर चेक कीजिएगा। अभी हुआ क्या कि राधा रानी बनते बनते, पूरा मेकअप में रहते रहते, राज के जो बाल हैं वो भी उसकी भाभी ने काफ़ी लंबे करवा दिए थे। उसकी जो ईयर और नोज पियर्सिंग है वो भी करवा दी थी, और ईयर में तो 3-4 छेद उसकी भाभी ने करवा दिए थे। बिकॉज राज की जो भाभी है वो ये चाहती थी कि भाई जैसे भी हो मुझे पैसा चाहिए, और राज राधा बनकर या किसी भी एक्ट में, किसी भी झांकी में, किसी फीमेल का, किसी लेडी का लुक जो लेते थे उसको पैसे मिलते थे। और ऐसे वो बहुत सारे नाटकों में भाग लेने लगे थे। दशहरे पर जैसे रामलीला वगैरह होती है वहाँ पर भी वो जाने लगे थे, और धीरे धीरे वो डांस वगैरह भी करने लगे थे, जहाँ पर लड़कों को लड़कियों की तरह ड्रेसअप करके डांस वांस करवाया जाता है। तो पैसे भी काफ़ी मिलने लगे थे। राज की जो भाभी हैं वो बहुत खुश होती थी, और इधर से राज का जो मन था वो भी एकदम से प्रॉपर ऐसा होने लगा था कि उसको लड़कियों वाली चीज़ें ही अच्छी लगने लगी थी। उधर से जो कान्हा जी का किरदार जो लड़का निभाता था उसके साथ राज को अट्रैक्शन फील होने लगी थी। वो जैसे ही राज को टच करता था तो राज के अंदर एक मतलब सरसराहट सी दौड़ जाती थी कि हाँ भाई इसने मुझे टच किया, तो उसको एक फीमेल वाली जो फीलिंग है वो होने लगी थी। बट राज को ये चीज़ नहीं पता थी कि आखिर उसको लड़कियों की तरह, औरतों की तरह ये फील क्यों हो रहा है। हालांकि वो खुद भी एक लड़का है, और उसको सामने से जो टच करता है, जो उससे बात करता है, वो भी एक लड़का है। राज की समझ से ये चीज़ मतलब परे ही थी कि भाई उसको, क्योंकि कपड़े पहनने से देखिए किसी की फीलिंग नहीं आती है। अगर कोई लड़का या कोई लड़की अपोजिट जेंडर के कपड़े पहनेगा तो ऐसा नहीं होगा कि भाई कपड़े पहनते पहनते ही उसको ये फील होने लगा कि भाई मैं तो एक लड़की ही हूँ, और मुझे कोई लड़का ऐसे छेड़ेगा, टच करेगा तो मुझे उसके साथ प्यार वाली जो फीलिंग्स हैं वो आने लग जाएंगी। बिकॉज हार्मोन्स तो देखिए बॉयज़ के अलग होते हैं, गर्ल्स के अलग होते हैं, मेल्स के अलग होते हैं, फीमेल्स के अलग होते हैं। कपड़े कभी भी किसी के हार्मोन्स को चेंज नहीं कर सकते, उनके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। तो राज बताते हैं कि मेरी भाभी मुझे कुछ दवाइयाँ देती थी, बट उन्होंने मुझे ये चीज़ कभी नहीं बताई कि आखिर ये दवाइयाँ किस चीज़ की हैं। तो राज बोल रहे थे कि धीरे धीरे मेरी जो ब्रेस्ट वगैरह है वो भी बढ़ने लगी थी, और जो मेरे प्राइवेट पार्ट्स थे उनका भी साइज़ कम होने लगा था, और जो मेरी फीलिंग्स हैं वो फीमेल वाली होने लगी थी। तो राज की जो भाभी हैं वो उसको हार्मोन चेंज की, जो फीमेल हार्मोन्स को बढ़ाने की जो दवाइयाँ हैं वो खिला रही थी, बट वो राज को ये चीज़ बता नहीं रही थी, और वो अपने फ़ायदे के लिए ये सब कर रही थी। और वो राज के साथ बातें भी ऐसी ही करती थी कि भाई राज के अंदर जो है वो फीमेल्स वाली ही फीलिंग आए। राज की भाभी एक दिन उसको बोलती हैं कि अभी तो मेरी रानी ननद जो है वो दुल्हन बनेगी, मैं उसकी शादी करवाऊंगी, उसकी आंखों में काजल लगेगा, माथे पर लगेगा सिंदूर, हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ वो पहनेगी, दुल्हन का जोड़ा वो पहनेगी, पैरों में इसके आलता लगेगा। मतलब उसको वो ऐसी बातें करती थी कि राज के अंदर जो फीलिंग्स थी ना वो बहुत ज़्यादा ही फीमेल्स वाली बढ़ती रहें, और साथ में वो उसका ट्रीटमेंट भी करवा रही थी। राज को ये बातें बहुत अच्छी लगती थी, उसको बहुत खुशी होती थी। बट राज एक दिन बोल ही देते हैं कि भाभी ये जो बार बार आप मुझे दुल्हन बनाने की बात बोलती हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। मैं आखिर हूँ तो एक लड़का ही, मैं राधा रानी का कैरेक्टर प्ले करता हूँ, मेरी आपने पियर्सिंग वगैरह करवा दी हैं, बट जो मेरी बॉडी है वो तो एक बॉय की ही है। और भैया को जब ये चीज़ें पता चलेंगी तो वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे कि आप मेरी जो शादी की बातें हैं वो भी करने लगी हो। बिकॉज उनके भाई को ये चीज़ तो पता
पता थी कि हाँ भाई ये झांकी वगैरह में ऐसे जो किरदार है वो निभाता है, और उनको भी भाई कुछ पैसे का सहारा हो जाता था तो वो मना भी नहीं करते थे। बट जहाँ बात शादी की आती है, देखिए वहाँ पर चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। तो उसकी जो भाभी है वो बोल देती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे भाई को एक चीज़ समझा दी है कि अगर राज को रानी बनाकर उसकी शादी कर दी जाएगी, उसको दूसरे घर भेज दिया जाएगा, तो जितना जो घर है, जो भी हमारी ज़मीन है, जो भी हमारे घर में जेवर है, पैसा है, मतलब कुछ भी है, वो सिर्फ आपका रह जाएगा। उसको बंटवाने के लिए घर में कोई नहीं बचेगा। तो राज का जो भाई है वो भी इस लालच में आ जाता है, अपनी वाइफ की बातों में आ जाता है, और वो राज को लड़की बनाकर उसकी शादी करवाने के लिए तैयार हो जाता है। बट राज को फिर भी एक चीज़ नहीं समझ में आती थी कि आखिर मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। हालांकि इधर उसकी भाभी ने तो भाई पूरा जोर लगा रखा था कि कैसे वो राज को प्रॉपर वे में रानी बना दे। वैसे इतना इजी नहीं होता है कि हाँ भाई आप हार्मोनल चेंजेस की जो दवाई है वो किसी को देती रहें, उसकी फीलिंग्स भी चेंज हो जाएंगी, उसकी बॉडी भी चेंज हो जाएगी। बट देखिए फीमेल तो फीमेल होती है, और उसके अगर किसी मेल को फीमेल का जो लुक क्या कहेंगे, मतलब फीमेल की जो जगह है वो लेनी है, तो वो इतना इजी नहीं है। पता नहीं क्या ऑपरेशन, क्या कुछ इसका जो ट्रीटमेंट है वो रहता होगा। देखिए मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं है। बट राज खुश होने लगे थे, वो जिस लड़के से प्यार करने लगे थे उसको ये लगता था कि भाई क्यों मैं इससे प्यार करता हूँ। राज को ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आती थी कि उसको ऐसी जो दवाई हैं वो दी जा रही हैं की वजह से वो एक लड़के की तरफ ही अट्रैक्शन फील करते हैं, बिकॉज उसकी बॉडी में हार्मोन्स थे जो वो उस तरह के बढ़ते जा रहे थे जो किसी फीमेल के होते हैं, और मेल की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। तो राज की भाभी बार बार उसको यही चीज़ें बोलती थी कि हाँ भाई ऐसा होगा, तुम्हारी शादी होगी, ये होगी। तो राज को बहुत खुशी होती थी, वो अपनी भाभी की बातों में ऐसे खो जाते थे कि हाँ भाई अब इनसे आगे तो दुनिया ही नहीं है। बट जहाँ कई बार राज अकेले बैठे होते थे, उनके मन में एक चीज़ और भी आती थी कि कल को वो लड़का जिससे वो प्यार करता है, जिसके टच से वो फीलिंग्स लेने लगता है, अगर वो मेरे से शादी करने के लिए हाँ भी कर देगा तो जो दुनिया समाज के लोग हैं वो क्या कहेंगे, जो हमारे बाकी रिश्तेदार हैं वो क्या कहेंगे, और प्रॉपर खासकर उसके जो घर वाले हैं वो क्या बोलेंगे, क्या वो मुझे ऐसे अपना लेंगे। बिकॉज देखिए हमारी जो सोसाइटी है वो इन चीज़ों को कभी मान्य नहीं करती है। एक लड़के की शादी लड़की के साथ, एक लड़के का रिलेशन लड़के के साथ, किसी लड़की का लड़की के साथ रिलेशन, जब एक चीज़ मतलब छोटी सी बात देखिए ये होती है कि जब आप साड़ी पहनना चाहते हैं, आप मेकअप करना चाहते हैं, आप चूड़ियाँ पहनना चाहते हैं, वो चीज़ आप ओपन में नहीं कर सकते हैं, वो आपको छुप छुपा के करनी पड़ती है। उसके लिए राज की आप किस्मत अच्छी लगा लो, उसकी भाभी का लालच लगा लो, मतलब कुछ भी लगा लो, बट राज को ये चीज़ करने के लिए मिल गई थी कि हाँ भाई उसको ऐसे स्किट्स में जो रोल हैं वो मिल गए थे, तो वो सबके सामने ये सब करने लगे थे। बट ये रोल्स करते करते किसी की दुल्हन बनना वो एक ख्वाब सा लगता है, एक सपना सा लगता है। राज के माइंड में हजार तरह की बातें आती हैं, बट उसकी भाभी उसको प्रॉमिस करती हैं कि तुम जिससे चाहते हो उससे तुम्हारी शादी मैं करवा के रहूँगी, और तुम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाओगे जैसे कोई लड़की जीती है। तो आगे क्या होगा, क्या राज की सच में शादी हो जाएगी, और क्या राज के ज़िंदगी जो है वो एक फीमेल वाली होगी, क्या वो एक हाउसवाइफ बन पाएंगे, या आगे जिस लड़के की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे थे, जिसके साथ वो ज़िंदगी बिताने के सपने देख रहे थे, वो भी उससे कुछ फ़ायदा उठाएगा। वो आपको आगे की स्टोरी में बताएंगे कि राज की लाइफ आखिर क्या मोड़ लेती है, उसकी भाभी का, उसके भाई का छोटा सा लालच उसकी ज़िंदगी को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या होता है उसके साथ। उसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। तो अभी आपको नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।